कभी सोचा है एक योद्धा इतना पराक्रमी हो सकता है कि उसे स्वयं श्री कृष्ण भविष्य का दाता बना दे? एक ऐसा भक्त जिसने अपने शीश का बलिदान देकर अमरता पाई, वही हैं हमारे खाटू श्याम बाबा, जो आज भी हर भक्त के दुख हर लेते हैं। भाग 1 बारबरिक का जन्म और वरदान। बहुत पुरानी बात है, महाभारत का समय था। गदा युद्ध का काल, धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा। भीम पुत्र गदाधर घटोत्कच का विवाह हुआ मोरवी राजकुमारी कामकंठा से। इन्हीं के घर जन्म हुआ बारबरिक का, एक बालक जो जन्म से ही वीरता का प्रतीक था। कहा जाता है बचपन में ही उसने देवी माँ की आराधना की और उनसे 3 अपराजेय बाणों का वरदान पाया, इसलिए उसे कहा गया 3 बाण वाला वीर। भाग 2 3 बाणों का रहस्य। उसके पास केवल 3 बाण थे, पर शक्ति ऐसी कि उससे पूरी पृथ्वी का अंत हो जाए। पहला बाण जिसे वह जिस वस्तु पर लगाता उस पर निशान बन जाता, दूसरा उन सभी निशानों को नष्ट कर देता और तीसरा सब कुछ समाप्त कर देता। बस 3 बाण और संपूर्ण युद्ध समाप्त। भाग 3 श्री कृष्ण से भेंट। जब बारबरिक को पता चला कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है, वह भी युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। धर्म की रक्षा के लिए, न्याय के लिए। उसी मार्ग में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिले, पर वे कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, वीर तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने जा रहे हो? बारबरिक ने कहा, जहाँ धर्म होगा मैं वहीं लड़ूंगा। कृष्ण बोले, अगर युद्ध में धर्म बार बार बदल जाए तो? बारबरिक शांत रहे, फिर बोले, जो पक्ष हारता दिखेगा मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। कृष्ण गंभीर हो गए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। भाग 4 महान बलिदान। तब कृष्ण ने पूछा, हे वीर, यदि तुम्हें अपनी भक्ति सिद्ध करनी हो तो क्या तुम मुझे अपना सिर दान दोगे? बारबरिक बिना झिझक बोले, प्रभु यह शीश तो आपके चरणों में पहले से अर्पित है। और मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह बलिदान नहीं था, यह भक्ति का शिखर था। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा यह शीश युद्ध देखेगा और तुम्हारे नाम से युगों युगों तक भक्ति प्रवाहित होगी। भाग 5 श्याम नाम की उत्पत्ति। जब युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण ने कहा, हे बारबरिक, अब से तुम्हारा नाम होगा श्याम, क्योंकि तुमने मुझे अपने समर्पण से जीत लिया है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, कलयुग में जो सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसके सारे कष्ट दूर होंगे, वह जो मांगेगा मिलेगा। और इस प्रकार बारबरिक बने खाटू श्याम, भक्तों के श्याम बाबा। भाग 6 खाटू धाम का चमत्कार। कहा जाता है वर्षों बाद जब खाटू नगरी में एक चरवाहे को रेत में से एक दिव्य शीश मिला तो वहाँ से सुगंध फैलने लगी। फिर राजा को स्वप्न आया, इस शीश को एक मंदिर में स्थापित करो, यही मेरा निवास होगा। और वहीं आज बना खाटू श्याम धाम, जहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल हारे का सहारा श्याम हमारा कहते हुए अपनी व्यथा सुनाने आते हैं। भाग 7 आज के युग का संदेश। श्याम बाबा हमें सिखाते हैं, भक्ति में शर्त नहीं होती, सच्ची भक्ति वही है जहाँ समर्पण हो, स्वार्थ नहीं। आज भी खाटू धाम में जो भक्त सच्चे मन से जय श्री श्याम कहता है, उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो जय श्री श्याम लिखकर कमेंट जरूर करें। और याद रखें, भक्ति वही सच्ची है जहाँ समर्पण पूरा है। जय श्री श्याम।